नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नैनी डेटा एनालिस्ट के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के विंडो के अंदर चूज और रिमूव कॉलम के ऑप्शन को और कीप एंड रिमूव रोज के ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली आज मैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर इन दोनों ऑप्शंस जो हमारे रोज और कॉलम्स के ऊपर वर्क करते हैं, तो आज हम इन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे डिटेल वे में। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। मैंने उसमें आप लोगों को पावर क्वेरी एडिटर को कैसे यूज करते हैं, हम अपने कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने ETL टूल को कैसे यूज करते हैं पावर क्वेरी एडिटर को, तो वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, तो वहां से आप लोग मेरी वीडियो को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो अब हम चलते हैं अपने पावर BI की विंडो पर। तो ये हमारी पावर BI डेस्कटॉप की विंडो है। इससे आप लोग पहले से ही फैमिलियर हैं कैसे हम लोग इस विंडो को यूज करते हैं। बेसिकली ये विंडो हमारे लिए बहुत जरूरी है इससे फैमिलियर होना, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो हम इस विंडो के ऊपर करते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, इसमें जो हमारा पावर क्वेरी एडिटर होता है वो हमारे बहुत काम का टूल होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि हमारी डेटा में चेंजेस और ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले अपने डेटा को अपलोड कर लेते हैं अपने पावर BI में। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी मेरे पास कोई भी डेटा अपलोड नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग अपने डेटा को यहाँ पे लोड कर लेते हैं, यानी गेट डेटा वाले ऑप्शन में जा सके आप लोग डेटा को लोड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो हम लोग चलते हैं अपने गेट डेटा वाले ऑप्शन में, और अभी मेरे पास जो फाइल है वो मेरे पास CSV फाइल है, तो मैं इस ऑप्शन को एक्टिव करूंगी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा सेट पावर BI करके है, जो कि हमारी CSV की फाइल है। तो मैं इसको अपने डेटाबेस में लोड करा रही हूँ, यानी कि मैं डेटाबेस में इसको कनेक्शन एस्टैब्लिश कराना चाहती हूँ, यानी अपने डेटाबेस में इसको लोड करा रही हूँ। तो अब हम इस डेटा सेट पे काम करेंगे और अपने रोज और कॉलम्स वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे पास बेसिकली जब भी आप लोग कभी डेटा को लोड कराते हैं अपने पावर BI में, तो एक चीज आप और ध्यान रखें कि जब भी आप लोग डेटा को लोड कराते हैं तो आपके पास जो भी कॉलम्स है, जो भी रोज है, आप लोग उसको पहले से ही देख लें कि कहीं आप लोगों के इसमें कोई डेटा ऐसा तो नहीं है जो आप पे काम का नहीं है, या आपको कोई प्रीव्यू में नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्लीज आप उस चीज को यहाँ पे फोकस करें। और अभी मेरे डेटा में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे लोड करा देती हूँ। तो मैं इसको लोड करा रही हूँ, 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये मेरे डेटा को जो है इसमें लोड करा देगा। यानी लोड कराने के बाद हम लोग अपने इस डेटा को डेटा पेन वाले यहाँ पे ऑप्शन में देख पाएंगे। डेटा पेन जो हमारी यहाँ पे इंक्लूड होती है, हमारे पास 3 पेन्स होते हैं। एक तो फिल्टर पेन होती है, विजुअलाइजेशन पेन होती है और एक डेटा पेन होती है हमारे पावर BI डेस्कटॉप की विंडो में। आप लोग देख रहे होंगे लोडिंग डेटा टू मॉडल। इट मीन्स जो हमारा डेटा सेट है पावर BI का एम्प्लॉय वाला, वो अपलोड हो चुका है, लोड हो चुका है। 80 रोज लोडेड, मेरे पास 80 रोज है। अब मैं लोड कराने के बाद बेसिकली अपने डेटा में अपने पावर क्वेरी एडिटर को एक्सप्लोर करूंगी। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे इस वाले ऑप्शंस के थ्रू और हम लोग जाएंगे एडिट क्वेरी पे। एडिट क्वेरी पे जाने के बाद हमारे पास एक पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन होगी। इस विंडो को मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लास में भी बताया है, बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ फोकस मैं अपनी चूज रो और रिमूव कॉलम्स एंड कीप रोज एंड कीप रिमूव रोज वाले कॉलम को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे डिटेल वे में। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स हैं और उसके बाद सब में मेरे पास डेटा है। इस टाइप से हम लोग अपने इस डेटा सेट पे काम करेंगे। मेरे पास लगभग 80 रोज हैं इस वाले डेटा सेट में, जो कि हमारा एम्प्लॉय का डेटा सेट है। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे चूज रोज चूज कॉलम्स का ऑप्शन है, रिमूव कॉलम्स का ऑप्शन है, कीप रोज का ऑप्शन है एंड रिमूव रोज का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने चूज कॉलम वाले ऑप्शन पे। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक तो है हमारे पास चूज कॉलम्स एंड गो टू कॉलम्स।
तो सबसे पहले हम अपने चूज कॉलम वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये हमारा वर्क करता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली चूज कॉलम वाला ऑप्शन हमें ये ऑप्शन देता है कि हम लोगों के पास अगर बहुत सारे कॉलम्स हमारे डेटा सेट में हैं, उसमें से लेकिन मैं 2 या 3 कॉलम्स को ही यहाँ पे प्रेजेंट कराना चाहती हूँ, तो मैं इस वाले ऑप्शन के थ्रू करा सकती हूँ। मुझे सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना है, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं करना है। मैं अपने एम्प्लॉय आईडी को, फुल नेम को, जेंडर को एंड उनकी एज को, सिर्फ मैं 4 कॉलम्स को ही यहाँ पे प्रेजेंट कराना चाहती हूँ, तो मैं इसको ओके करूंगी। तो ये क्या करेगा, मुझे सिर्फ पूरी टेबल में से उन 4 कॉलम्स को ही यहाँ पे प्रेजेंट करा के शो करेगा। तो अब हम अपने और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं अपने चूज कॉलम में दूसरे वाले ऑप्शन पे, जो कि हमारा है गो टू कॉलम। बेसिकली गो टू कॉलम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस को यहाँ पे अवेलेबल कराता है, यानी कि हमारे पास जो भी कॉलम हमारे डेटा सेट में अवेलेबल है उन कॉलम्स को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और जिस भी कॉलम पे हम क्लिक करेंगे उस कॉलम पे हम डायरेक्टली मूव हो जाएंगे। अगर मैं हायर डेट को यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे को जंप करा करके हायर डेट पे मूव करा देगा। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे हायर डेट वाले कॉलम पे आ चुकी हूँ। तो इस टाइप से हम लोग अपने चूज कॉलम्स के दोनों ऑप्शंस को यूज हम समझ गए हैं। पहला हमारे पास चूज कॉलम्स है, देन सेकंड हमारे पास गो टू कॉलम है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अपने रिमूव कॉलम्स वाले ऑप्शन को। रिमूव कॉलम्स में हमारे पास बहुत सारे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बेसिकली अगर मैं किसी भी कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम पे क्लिक करती हूँ और मैं रिमूव कॉलम में जाकर के रिमूव कॉलम्स को क्लिक करती हूँ, तो ये क्या करेगा कि इसने मेरे सैलरी वाले कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो इस टाइप से आप लोग रिमूव कॉलम वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, मुझे सैलरी वाले कॉलम को डिलीट नहीं करना है। तो मेरे पास यहाँ पे वापस से सैलरी वाला कॉलम यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, रिमूव अदर कॉलम्स। बेसिकली रिमूव अदर कॉलम्स वो ऑप्शन होता है हमारे पावर क्वेरी एडिटर में जो कि कॉलम लेवल पे काम करता है। इट मींस मान लीजिए अगर मेरे पास मेरी इस टेबल में 10 कॉलम्स अवेलेबल हैं, उसमें से मुझे 2 कॉलम्स को रखना है, बाकी कॉलम्स को रिमूव करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें से यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को रखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अपने फुल नेम को रखना चाहती हूँ और अपने जेंडर को रखना चाहती हूँ और डिपार्टमेंट को, तो मैंने कंट्रोल की मदद से मैंने इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है। और अगर मैं रिमूव कॉलम्स पे जाऊंगी और रिमूव अदर कॉलम्स को क्लिक करूंगी तो ये क्या करेगा, मेरे इन 4 कॉलम्स को छोड़ करके बाकी के सारे कॉलम्स जो है वो मेरी इस टेबल में से यानी डेटा सेट में से डिलीट कर देगा। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ। आप लोग देखेंगे मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ये 4 कॉलम्स ही प्रेजेंट हो रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, जेंडर एंड डिपार्टमेंट। बाकी के जो मेरे पास कॉलम्स थे वो मेरे पास रिमूव हो चुके हैं। तो इस टाइप से हम लोग अपने इन कॉलम्स वाले ऑप्शन को यूज करते हैं, चाहे वो चूज कॉलम्स हो या फिर रिमूव कॉलम्स हो। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इस डेटा सेट पे और भी काम करना है। अब हम लोग देखते हैं अपने इस रिमूव रोज वाले ऑप्शन पे और कीप रोज वाले ऑप्शन को। तो कीप रोज में हम लोग जाते हैं सबसे पहले अपनी कीप टॉप रोज, यानी कि कीप टॉप रोज का मतलब है कि ऊपर की आप कितनी रोज को प्रेजेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऊपर की 10 रोज को प्रेजेंट करना है, टॉप की 10 रोज को प्रेजेंट करना है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो ये आईडी है इसमें मेरे पास 1001 से स्टार्ट है और 10 तक है। तो मैं यहाँ 10 रोज को यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप लोग देख पाएंगे मेरे पास यहाँ पे 10 रोज प्रेजेंट हो रही हैं। तो इस टाइप से ये हमें 10 रोज को यानी कीप 10 रोज वाले ऑप्शन को हमने यहाँ पे यूज किया है, टॉप रोज वाले। अब हम चलते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम अपने कीप रोज में दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कीप बॉटम रोज, यानी कि हम लोग नीचे से कितनी रोज को प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम हमारा नीचे से होता है। तो मैं बॉटम से अपने कितनी रोज को प्रेजेंट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी 20 रोज को प्रेजेंट कराना है, तो मैं ओके करती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 61 से 80 तक की रोज मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो रही हैं। तो इस टाइप से हम लोग अपने इन दोनों ऑप्शंस को यूज करते हैं।
अब हम चलते हैं कीप रेंज ऑफ रोज। रेंज ऑफ रोज क्या करता है कि हमें कहां से रोज को स्टार्ट करना है और कितने नंबर ऑफ रोज को हमें प्रेजेंट करना है। इट मीन्स मान लीजिए अगर मैं यहां से 2 से चलना चाहती हूँ, नंबर वाली रो जो है मेरे को 2 वाली रो से चलना है और मुझे नंबर ऑफ रोज यहाँ पे प्रेजेंट करनी है 10, तो मैं इसको इक्वल ओके करती हूँ। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये 2 से चला है और उसने 10 रोज को प्रेजेंट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इट मीन्स हमें ये 2 से स्टार्ट करेगा और 10 रोज को प्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से हम लोग अपनी रेंज ऑफ रोज वाले ऑप्शन को यूज करते हैं अपने इस पावर क्वेरी एडिटर में। अब मैं चलती हूँ अपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ। दूसरा ऑप्शन है हमारा कीप डुप्लीकेट्स। बेसिकली अगर आप लोग के किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट्स है, लाइक इसमें मेरे पास डुप्लीकेट्स है, फीमेल भी बहुत बार आ रहा है, मेरे पास मेल भी बहुत बार आ रहा है, तो मैं इसको जैसे ही कीप डुप्लीकेट्स करूंगी तो ये डुप्लीकेट्स को अपने साथ रख लेगा। उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग देखते हैं कीप एरर्स। मैं जैसे ही कीप एरर्स पे क्लिक करूंगी, बेसिकली मेरी इस टेबल में कोई भी एरर नहीं है किसी भी कॉलम में, इसलिए ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है दिस टेबल इज एम्प्टी। अगर आपकी इस टेबल में कोई एरर होगी किसी भी कॉलम में तो ये उसको रिमूव कर देगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपने कीप रोज वाले ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। अब हम लोग चलते हैं अपने रिमूव रोज वाले ऑप्शन की तरफ। रिमूव में भी हमारा कीप रोज की तरह ही काम करता है। लाइक अगर आप लोग ऊपर की कुछ टॉप रोज को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग रिमूव कर सकते हैं। लाइक मैं 5 को रिमूव करना चाहती हूँ, ऊपर की 5 रोज को, तो मैं ओके करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 1005 तक की जो डेटा है यानी रोज है वो मेरे पास डिलीट हो चुकी है। तो इस टाइप से हम लोग इस वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव बॉटम रोज, यानी कि हम लोग अपने डेटा सेट में से नीचे से कुछ बॉटम की रोज को रिमूव करना चाहते हैं तो भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे नीचे की बॉटम की 10 रोज को रिमूव करती हूँ तो ये मेरे को नीचे की 10 रोज को रिमूव करके डेटा शो करेगा। तो इस टाइप से हम लोग अपनी देख सकते हैं कि हमारे जो नीचे की 70 के बाद की रोज थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है, यानी 80 तक की मेरे पास यहाँ पे डेटा था वो मेरे पास डिलीट हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने बॉटम की 10 रोज को रिमूव किया था। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। हम लोग बैक में फिर वही अपने डेटा पे आ जाते हैं। अब हम लोग रिमूव रोज में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है रिमूव ऑल्टरनेट रोज। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि आप कौन सी रो को रिमूव करना चाहते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली अपनी दूसरी रो को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं 2 लिखूंगी। उसके बाद मैं कितनी नंबर ऑफ रोज को रिमूव करना चाहती हूँ तो वो भी मुझे 2 ही लेना है, यानी मैं 2 से स्टार्ट करना चाहती हूँ और 2 रोज को रिमूव करना चाहती हूँ और 2 रोज को फिर मैं रखना चाहती हूँ। तो ये किस टाइप से डेटा मेरे को अवेलेबल कराएगा मैं आपको अभी शो कराती हूँ। तो ये 2 से स्टार्ट किया इसने, 2 और 3 2 को रिमूव किया, फिर 4 और 5 को रखा, फिर 2 को रिमूव किया, फिर 2 को रखा, 2 को रिमूव किया, 2 को रखा। तो इस टाइप से हम लोग एक इस पैटर्न में भी हम लोग अपनी रोज को रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होता है हमारे पावर क्वेरी एडिटर में। अब हम लोग देखते हैं अपने रिमूव डुप्लीकेट्स वाले ऑप्शन को। तो बाय डिफॉल्ट मैंने अपने जेंडर वाले को ही कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये क्या करेगा मेरे पास जो डुप्लीकेट्स है उनको रिमूव कर देगा। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं क्योंकि मेरे पास जो जेंडर वाला कॉलम था उसमें मेरे पास फीमेल्स भी कई बार रिपीट था और मेल भी मेरे पास बहुत बार रिपीट था, तो उसने रिपीटिशन को यहाँ पे हटा दिया है, यानी मेरे पास ये डुप्लीकेट डेटा को शो नहीं करेगा, हटा देगा और मेरे को यूनिक डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम लोग अपनी ब्लैंक रोज को रिमूव करते हैं। बेसिकली मेरे पास इस डेटा में कोई भी ब्लैंक रो भी है नहीं। अगर मेरे पास कोई पूरी ब्लैंक रो होती तो ये मेरी इस ब्लैंक रो को रिमूव कर देता। अगर आप लोग के डेटा में कोई ब्लैंक रो होगी तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। और उसके बाद अब हम लोग अपने लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं जो कि हमारे पास रिमूव कॉलम में भी अवेलेबल था और हमारे पास रिमूव रोज में भी है, जो कि हमारी एरर्स का ऑप्शन है। मैं रिमूव एरर्स करती हूँ तो इसने एरर को यहाँ पे अभी कोई रिमूव नहीं किया है
क्योंकि मेरी इस टेबल में, इस डेटा सेट में अभी कोई एरर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर आप लोग के डेटा सेट में कोई एरर प्रेजेंट होगी तो ये डेफिनेटली आपकी एरर को रिमूव करेगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपने बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जो कि हमारे रोज और कॉलम्स के ऊपर वर्क करते हैं हमारे पावर क्वेरी एडिटर में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपने चूज कॉलम्स को, उसके अंदर हमने चूज कॉलम और गो टू कॉलम को एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिमूव कॉलम को देखा, रिमूव कॉलम्स एंड रिमूव अदर कॉलम्स को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लोग गए अपने रोज वाले ऑप्शन पे, कीप टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, कीप रेंज ऑफ रोज, कीप डुप्लीकेट्स एंड कीप एरर्स को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लोगों ने अपने रिमूव रोज वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर किया। ये सारे ऑप्शंस हम लोगों ने एक्सप्लोर किए। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके यहाँ पे शो करा है कि कैसे हम लोग अपने इन दोनों ऑप्शंस को रिलेट करते हैं, दोनों ऑप्शंस को यूज करते हैं अपने पावर क्वेरी एडिटर में। और जो भी आप लोग अपने स्टेप्स करेंगे अपने इस पावर क्वेरी एडिटर में, वो करने के बाद आप लोग का एक काम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। आप लोग यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो आपके पावर क्वेरी यानी पावर बीआई डेस्कटॉप की विंडो में आपके पास परमानेंटली सेव हो जाएगा। अगर आप लोग क्लोज एंड अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पास वो डेटा परमानेंटली सेव नहीं होगा। तो इस टाइप से मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग रोज और कॉलम्स के ऑप्शन को यूज करते हैं अपने पावर क्वेरी एडिटर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को बहुत इजी लेवल पे आप लोगों को इसको दिखाया है, शो कराया है कि कैसे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो प्लीज मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए। मैं आपके डाउट को एज सून एज पॉसिबल उसको सॉल्व करूंगी और आप लोगों को सोल्यूशन प्रेजेंट कराऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके जो स्पेशली पावर बीआई में बिगनर्स हैं, जो पावर बीआई से रिलेटेबल चीजें सीखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग पावर बीआई को यूज करते हैं, कैसे हम लोग पावर बीआई में डेटा को इंपोर्ट करते हैं, कैसे उन डेटा पे हम लोग काम करते हैं, कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली पावर बीआई से रिलेटेड वीडियोस आप लोग मेरे चैनल पे और भी वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अपनी और भी वीडियोस अपलोड की हुई है पावर बीआई की, तो आप लोग पावर बीआई को बिल्कुल बिगनिंग लेवल से सीख सकते हैं। So I hope you understand all the concepts through this video. If you have any doubt, please drop a comment in the comment box. I will provide you a solution as soon as possible. And if you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification, and share my video more and more so that I got motivation to create more videos like this. So thank you all. We will meet in our next upcoming class.